नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एस महादेवैया ने इशू किया है इस सर्कुलर को। और ये सर्कुलर 4/5/2023 को इशू हुआ है और डाक विभाग के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको ये लेटर लिखा गया है। किस बारे में ये लेटर है तो देखते हैं। सब्जेक्ट में देखिए, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जीडीएस इन आरआईसीटी ड्यू टू वेरियस इश्यूज़। देखिए दोस्तों, जो आरआईसीटी मशीन मिला है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों को लॉगिन करके डेली लॉगिन करके अकाउंट खोलना होता है, उसी पर काम करना होता है। अकाउंट ओपनिंग, अमाउंट डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारा कुछ इसी मशीन से किया जाता है, आरआईसीटी मशीन से। और ये देखिए, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि आरआईसीटी मशीन मिलने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है, इसमें और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। इसमें कभी नेटवर्क होता है, कभी नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉसिबल्स एरर्स आते हैं। यहाँ देखिए, वाइल ट्राइंग टू लॉग इन to the system RICT system, the GDS are faced with multiple messages such as please try after some time, login unsuccessful, try again, transaction not processed due to network issue, kindly restart, try some other time, network unreachable। तो इतने सारे एटसेट्रा उसके बाद भी बहुत सारे एरर्स आते होंगे। खैर, यहाँ पर इतने एरर्स को यहाँ पर बताया गया है। और इतने एरर्स जब आते हैं तो इस काम में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस हैज़ कॉज्ड significant delays in their work and in some cases the work cannot be completed due to the lack of proper functioning of the RICT system। बहुत प्रॉब्लम्स है, कहने का मतलब है RICT सिस्टम फुटफुली काम नहीं करता है। और कभी भी इसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो ये सारे एरर्स हमेशा आते हैं, कोई ना कोई एरर उसमें आता ही है और कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाता। फिर उसी काम को बाद में टाइम निकाल कर दूसरे समय पर करना पड़ता है, तो वो भी उस टाइम भी नेटवर्क नहीं होने के कारण फिर वो नेक्स्ट डे फिर ऐसे करते करते काम में बहुत डिले होता है, जिससे पब्लिक का जो विश्वास है पोस्ट ऑफिस पर वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लोग बीओ में ना जाकर डायरेक्ट एसओ या हेड ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो जिसके चलते जीडीएस बीपीएम जो है उनके प्रति जो विश्वास होता है ग्रामीणों का, वो विश्वास भी लगातार कम होता जाता है। और देखिए, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी इशू हमने देखा ऊपर, इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। We have observed that the brightness issue in the RICT system displays is causing eye problems, especially in aged GDS operating from rural areas। तो जो ब्राइटनेस का स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस होती है उसके RICT सिस्टम के, वो भी बहुत नुकसानदायक है आँखों को लेकर। और स्पेशली जिनकी एज हो गई है, जो 45 प्लस के हो गए हैं, उनको उस पर देखकर काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, आँखों को बहुत प्रॉब्लम होता है। और उसके लिए भी यूनियन ने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, देयरफॉर वी रिक्वेस्ट your urgent attention to provide alternative broadband, computer printer and other modernization infrastructure for the rural areas। कंप्यूटर की डिमांड की गई है, प्रिंटर की डिमांड की गई है, और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क इशू को ख़त्म करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन को भी लगाने के लिए बोला गया है, और अदर मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरी और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जीडीएस ब्रांच ऑफिस में लगने चाहिए, उसकी भी डिमांड यहाँ पर की गई है। एस महादेवैया ने जीडीएस के फेवर में ये डिमांड की है। और लास्ट में इन्होंने लिखा है, वी बिलीव दैट एड्रेसिंग टू दीज कंसर्न्स वुड हेल्प प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीडीएस, एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस एंड एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा बीओ में और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो जाएगा, कंप्यूटर प्रिंटर लग जाएगा, तो जीडीएस का जो काम है वो और तेज़ गति से बढ़ेगा और बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और जो काम में देरी होती थी वो काम में देरी नहीं होगी, और जो विश्वास बना रहेगा ग्रामीणों से, ग्रामीण डाक सेवकों का, वो भी बरकरार रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर एफिशिएंट वर्क चाहिए विलेजेस से, गाँवों से, तो ये ज़रूरी है, ऐसा एस महादेवैया ने लिखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।